हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने मेरी एक और नई कहानी जिसका टाइटल है वक्त। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट हुए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह अपने काम से बाहर आता जाता रहता था। अपने काम को लेकर यहाँ वहाँ उसका आना जाना लगा रहता था। उसका एक मित्र था जो बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर था। उस बिजनेसमैन को हर चीज़ ब्रांडेड पहनने का शौक़ था। वो अपने पास हर चीज़ ब्रांडेड ही रखता था। और कुछ लोग ऐसे थे जो उस बिजनेसमैन की कामयाबी से जलते थे, लेकिन वो बिजनेसमैन का पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर ही होता था। वो हर टाइम यही सोचता रहता था कि मैं कैसे अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाऊं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये सोचते थे कि ये इतना कामयाब कैसे होता जा रहा है, इसका बिजनेस कैसे आगे बढ़ता जा रहा है, और हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस वहीं का वहीं है। क्योंकि वो लोग ये सोचते रहते थे कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसा क्या कर रहा है जो उसका बिजनेस फैलता जा रहा है। उन लोगों का ध्यान उसकी कामयाबी पर था और उस बिजनेसमैन का सारा ध्यान अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में था। इसलिए वो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे थे। एक दिन बातों बातों में उन लोगों ने उस बिजनेसमैन से पूछा कि बिजनेस तो आप भी करते हो और हम भी करते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस वहीं का वहीं है और आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम वहीं के वहीं रह गए और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तब उस बिजनेसमैन ने उन लोगों को जवाब दिया कि तुम्हारा ध्यान मेरी कामयाबी पर है और मेरा ध्यान मेरी मंजिल पर है। बस इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। एक दिन वो बिजनेसमैन अपने काम को लेकर मीटिंग के लिए बाहर गया। जिस शहर में वो गया उसी शहर में उसका एक दोस्त भी रहता था जो डॉक्टर था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वह अपने दोस्त के घर उससे मिलने के लिए गया। उसका दोस्त अपने बिजनेसमैन दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों ने आपस में बहुत सारी बातें की, एक दूसरे के हालचाल के बारे में पूछा। और ऐसे ही बातों बातों में तब उस डॉक्टर ने उस बिजनेसमैन से पूछा कि एक बात बताओ मुझे कि इतनी ब्रांडेड घड़ी पहनने का क्या फ़ायदा। जो वक्त ये ब्रांडेड घड़ी बताती है वही वक्त नॉर्मल घड़ी भी बताती है। तब उस बिजनेसमैन ने अपने दोस्त को जवाब दिया कि तुम्हारी घड़ी तुम्हारा वक्त बताती है और मेरी घड़ी मेरा वक्त बताती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही उद्देश्य मिलता है कि हमें हमेशा वक्त की कदर करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट कहानी में।